अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज था सैटरडे और ये मॉर्निंग टाइम है और अनीस और मोहम्मद दोनों सोए हुए थे। अब्दुल्ला भी सो रहा था और मैं उठी हुई थी और मैंने आज ब्रेकफास्ट में बना रही थी लाहौरी चने। मेरा बहुत दिल करता है, हमारे घर के पास एक शॉप थी, वहाँ से चने ही मिलते थे और बहुत मज़े के मिलते थे। तो हम लोग अक्सर वीकेंड्स पे यहीं से मंगवाते थे और ये खाते होते थे। तो मैंने सोचा आज वही बनाते हैं। तो इसके लिए जो मैंने मसाले लिए थे वो काली मिर्चें ली थी, इलायची ली थी, हल्दी ली थी, नमक और जायफल जावित्री और लौंग और काली मिर्चें, और साथ मैंने लिया था मैगी। चिकन फ्लेवर आपके पास कोई भी होता आप वो यूज़ कर सकते हैं। और साथ मैंने मिल्क लिया था। तो चनों को मैंने ओवरनाइट भिगोया हुआ था, उसके बाद उसको अच्छे से बॉईल कर लिया था। उसमें इलायची डाली थी, बड़ी इलायची और नमक और थोड़ा सा खुश धनिया डाल कर उसको अच्छे से बॉईल कर लिया था, पका लिया था चनों को। यहाँ पे जो खड़े मसाले थे उनको डाल के अच्छे से मैंने ऑयल में भून लिया है। और उसके बाद इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया थे, डाल दी थी कुछ हरी मिर्चें भी। हरी मिर्चों से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पे ये टमाटर था, टमाटर को भी अच्छे से 2 टमाटर लिए थे, उनको भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया था दही के साथ। दही में ही टमाटर डाल के उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। इसमें कोई मैंने प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ लहसुन अदरक था और टमाटर वगैरह, यही जो वेजिटेबल्स यूज़ की हैं। इसको अच्छे से मैंने भून लिया था ताकि जो उसकी स्मेल होती है लहसुन अदरक की वो इसमें ख़त्म हो जाए, टमाटर भी का जो पानी है वो भी इसमें खुश्क हो जाए, बिल्कुल एवापोरेट हो जाए। उसके बाद इस पॉइंट पे मैंने डाले थे इसके अंदर मैश्ड पोटैटोज़, एक मैश्ड पोटैटो डाला था। और साथ ये जो काली मिर्चें थी, इसमें लाल मिर्च नहीं डलती, सिर्फ काली मिर्चें डली थी और हल्दी और नमक। उसके अलावा इसमें ना मैंने लाल मिर्चें ऐड की हैं और ना ही इसमें प्याज ऐड हुई है। और ये थोड़ा सा मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला था। ये MSG फ्री है, इसमें MSG नहीं होता, तो आप वो चेक करके लीजिएगा। तो अगर नहीं है तो आप बेशक ना भी डालें, तो उससे कोई ऐसा इशू नहीं है। मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। और ये इस पॉइंट पे मैंने चिकन भी श्रेड कर दिया था, अच्छी तरह से चिकन डाला है और चने जो बॉयल्ड चने थे वो डाल दिए थे। और इसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया था, और ताकि ये चने ये ना हो कि बिल्कुल सेपरेट रहें, चने उसमें अच्छे से मैश्ड अप हो जाएं। और जब इस पॉइंट पे आया है तो मैंने इसकी तरी वगैरह जो ऑयल था वो सारा ऊपर से उतार लिया था। और इस पॉइंट पे मैंने 1 कप मिल्क ऐड किया था। और मिल्क ऐड करने के बाद मिल्क से आप यकीन करें इसका सेम वही टेस्ट आता है जो बाज़ार में लाहौरी चने या मिलते हैं ना, जो पाकिस्तान में। बहुत मज़े का फ्लेवर होता है इन चनों का और बहुत ओरिजिनल। और इस पॉइंट पे मैंने डाला था इसमें थोड़ा सा पिकल, मैंगो पिकल, आई थिंक 2 टेबलस्पून मैंने डाले थे जस्ट फॉर द टेस्ट। वो भी तब डाले थे, बिगनिंग में नहीं डाले थे, एट द एंड डाले थे, ताकि उसकी खुशबू अचार की भी इसमें थोड़ी सी रहे। और ये देखें, ये इस फॉर्म में आ जाएंगे आपके चने, और ये सेम टू सेम उसी ही तरह के बनते हैं और इसका फ्लेवर भी सेम उसी तरह का था और बहुत मज़े के ये चने बने थे। तो इस तरह से आपने इन चनों को अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। और जो तरी थी वो बाद में जो मैंने निकाली थी वो ऊपर मैंने डाल दी थी, और साथ बॉइल्ड एग्स डाल दिए थे। अगर आपके पास कोफ्ते आप डालना चाहें कोफ्ते भी डाल सकते हैं, मेरे पास थे नहीं इस टाइम तो मैंने नहीं डाले। और हरी मिर्ची डाल दी थी। और आज वेदर बहुत प्यारा था, आज सुबह से लेके शाम तक ही बहुत मज़े का मौसम था। और ये देखें, हल्के हल्के से बादल हुए थे और ठंडी सी हवा चल रही थी। तो फिर मैंने अनीस को फ़ोन किया कि अनीस टेनिस, उनका आज टेनिस खेलने गए हुए थे। तो मैंने सोचा कि आज मैं अनीस को कॉल करती हूँ कि हम लोग चलते हैं उधर बीच, चलते हैं बच्चों को लेके। और यहाँ मैंने बच्चों को बताया कि हम लोग बीच जा रहे हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। मोहम्मद भी, अब्दुल्ला भी बहुत खुश हो रहे थे कि आज बीच जाएंगे। बीच इनकी वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है, और वहाँ जाके ये दोनों ही बहुत इंजॉय करते हैं। वहाँ सैंड होती है तो इनको मैं टॉयज़ वगैरह साथ दे देती हूँ, तो ये लोग वहाँ जाके खेलते रहते हैं। सो नाउ वी आर ऑन द वे टू द लबादी बीच। लबादी बीच यहाँ की सबसे बड़ी बीच है घाना की, तो हम लोग वहाँ जा रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये घाना इज़ टोटली लाइक अ हिल स्टेशन, और यहाँ का जो वेदर होता है वो भी ट्रॉपिकल होता है। मींस के एक बड़ा मॉडरेट सा वेदर होता है, ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, प्लेजेंट सा वेदर होता है। और शाम को तो यहाँ की शामें बहुत खूबसूरत होती हैं, ठंडी हवा चल रही होती है और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम होता है। और आज भी मौसम बहुत ही अच्छा था। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं लबादी बीच,
और नाश्ता हम लोगों ने सुबह का किया हुआ था, लेट ही किया था नाश्ता, तो अभी दोपहर में इतनी भूख नहीं थी, तो हमने सोचा था कि बीच से फ्री होके तो फिर हम लोग बाहर ही कहीं खाना वगैरह खा लेंगे। और यहाँ पे घाना में बहुत सारी बीचेस हैं, बहुत ज़्यादा बीचेस हैं, रिजॉर्ट्स हैं, और यही यहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस हैं जहाँ पे मोस्टली लोग विज़िट करते हैं और इन्जॉय करते हैं। और ड्यू टू वेदर यहाँ की खूबसूरती और बढ़ जाती है। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और सबसे बड़ी बात कि मौसम बहुत अच्छा है। और ये देखिए हम लोग बस पहुँचने वाले ही थे बीच पे, और यार ये बीच के बिल्कुल साथ साथ ही हैं, समंदर के बिल्कुल साथ साथ है। ये यहाँ जो घाना को या अफ्रीका वाली वेस्ट अफ्रीका पे जो ओशन टच होता है वो है अटलांटिक ओशन है ये सारा, और ये काफ़ी आगे तक है, ये पूरा ही कवर किया हुआ। और जो घाना है ये बिल्कुल ही अफ्रीका के वेस्ट में कंट्री है, बिल्कुल ही बॉर्डर लाइन पे है और साथ ही समंदर है। और इस जगह पे बहुत मज़ा आता होता है। कई बार मैं और अनीस हम लोग जब आते हैं तो हम लोग यहाँ पे गाड़ी रोक के कुछ देर के लिए बैठते हैं, और बहुत अच्छा व्यू होता है और वेदर भी बहुत प्लेजेंट होता है। तो जब अगर आप लोग कभी घाना आए या अफ्रीका वाली साइड पे है तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट कीजिएगा। और यहाँ पे रास्ते में आया था लपाम भी एक रिज़ॉर्ट है, और यहाँ पे स्विमिंग पूल्स भी बने होते हैं, और सामने ही बीच होती है, तो बड़ा ज़बरदस्त व्यू होता है। लेकिन हम लोग लपाम काफ़ी दफ़ा जा चुके हुए थे, तो इस दफ़ा सोचा चलो लबादी चलते हैं। ये घर के बिल्कुल करीब था, इतना दूर नहीं था। आई थिंक 5 to 10 मिनट्स की ड्राइव पे बीच है हमारे घर से। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे, और हम लोगों ने अपनी गाड़ी वगैरह पार्क की है और अब लोग जा रहे हैं। सबसे मुश्किल काम होता है यहाँ सैंड पे चलना, बहुत टफ होता है। तो यहाँ पे सब घानियंस थे और कुछ लेबनीज़ भी थे, तो डिफरेंट कम्युनिटी के लोग थे यहाँ पे। और ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे इस तरह से इन्होंने हट्स वगैरह बनी हुई थी और अम्ब्रेलाज लगी हुई थी, और ये हम लोग यहाँ पे आ गए थे बीच में। मोहम्मद थोड़ा सा स्टार्टिंग में डर रहा था कि पता नहीं कहाँ पे हम लोग आ गए हैं, लेकिन अब्दुल्ला बहुत एक्साइटेड था, अब्दुल्ला बहुत खुश हो रहा था। तो इस तरह से मैं भी यहाँ पे खड़ी हुई थी। और यहाँ पे जब आप खड़े हो ना समंदर में, तो आपको इस तरह से लगता है कि आपके पाँव के नीचे से ज़मीन जा रही है, और मुझे तो एकदम से चक्कर आ जाते हैं। वो इसलिए होता है बिकॉज़ वो सैंड पे आप होते हो, जब वो वाटर वेव्स आती हैं तो वो आपकी सारी जो सैंड होती है वो ड्रैग करके ले जाती है, और आपको ऐसा लगता है कि आपको चक्कर, आप गिरने लगे हो। और आज ये जो वेव्स थी ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और काफ़ी तेज़ हवा थी, बहुत तेज़ हवा थी आज यहाँ पे, और ठंड सी लग रही थी। बच्चों ने तो खैर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और अनीस भी हमारे साथ ही थे, बहुत मज़ा आया आज। तो अच्छा एक वेल स्पेंड डे था। जब पाकिस्तान में होते थे तो वीकेंड्स पे कभी अम्मी की तरफ चले जाना, तो कभी बहन की तरफ चले जाना, तो कभी रिलेटिव्स की तरफ चले जाना। तो अब यहाँ पे जब हैं तो हमारी यही कोशिश होती है कि चलो बच्चा पूरा दिन पूरा वीक घर पे होते हैं, क्योंकि अब्दुल्ला की भी स्कूलिंग स्टार्ट है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा वो फिर तंग करता है कि मुझे कहीं बाहर लेके चलो। तो हम लोग की कोशिश होती है कि इनको हर वीकेंड पे कहीं ना कहीं ले जाएं, बेशक एक आधे घंटे के लिए ले जाएं, ताकि बच्चे थोड़े से फ्रेश हो जाएं। बिकॉज़ यहाँ पे हमारे इतने कोई घर में भी यहाँ पे तो हम लोग ही होते हैं, वरना ना कोई इनके दादा दादी है, ना नाना नानी है। तो फिर इनको होता है कि अब बिल्कुल अकेले हैं, फिर ये तंग करते हैं। फिर जब इनको इन जगह पे ले आते हैं तो फिर ये 1-2 दिन हमारे स्कूल से गुजर जाते हैं, ज़रा रिफ़्रेश हो जाते हैं बच्चे, लेकिन इनको आउटिंग्स प्लेटफॉर्म मिल जाता है। और यहाँ पे अनीस भी कह रहे थे कि काफ़ी हवा तेज़ चल रही है, तो बच्चों को ठंडा लग चलते हैं घर, लेकिन बच्चे तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और यहाँ पे देखिए अब्दुल्ला कैसे अनीस के साथ लिपटा हुआ है, वाटर वेव्स आ रही थी, ये डर भी रहा था बीच में, और पानी की लहरें भी काफ़ी तेज़ थी आज, तो मुझे भी डर ही लग रहा था। मैंने कहा चलो चलते हैं घर। और यहाँ पे मैं खड़ी हुई थी, और मैं काफ़ी दूर ही खड़ी हुई थी, और आज वाटर वेव्स काफ़ी दूर तक जा रही थी हवा की वजह से। हवा का भी काफ़ी ज़्यादा आज प्रेशर था। और यहाँ पे फिर अम्मी वगैरह को वीडियो कॉल की, बच्चे दिखाए। फिर कहीं जाएं तो उनको होता है कि अम्मी दिखाया करो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। फिर बच्चे भी बड़े खुश होकर बताते हैं अम्मी वगैरह को और अपने दादा दादी को कि हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। तो फिर इसी तरह से आज हमारा दिन गुजर गया। यहाँ पे मोहम्मद बहुत ज़्यादा डर रहा था, नीचे नहीं उतर रहा था, उसको डर लग रहा था पानी से। तो फिर मैंने बोला नहीं, इसको आप इसको भी गोद में उठाए रखो, तो ऐसा ऐसा सेटल हो जाएगा। अब्दुल्ला तो बहुत जल्दी सेटल हो गया, लेकिन मोहम्मद ज़रा टाइम लेता है सेटल होने में। तो यहाँ पे मैं इनके टॉय साथ ले आई हुई थी, मैंने कहा चलो ये दोनों यहाँ पे बैठ के खेलते रहेंगे। और ये इधर बैठे हुए थे, नीस भी यहाँ बैठ गए थे, और हम लोग इनको दे के हंस रहे थे ये क्या कर रहे हैं। अब्दुल्ला डिफरेंट चीज़ें बना रहा था, और
यहाँ पे मैं इनके पास ही बैठी हुई थी और सामने बिल्कुल सी व्यू था, तो बहुत अच्छा सा एक रिफ़्रेशिंग सा इन्वायरमेंट था। और यहाँ पे और भी काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। आज सैटरडे है, वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा रश होता है इन जगहों पे, और काफ़ी और लोग भी आए हुए थे, घानियंस भी थे और भी काफ़ी सारे लोग थे। तो फिर हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठे हैं। मेरा तो दिल नहीं कर रहा था मैं वापस जाऊँ, क्योंकि इतना सुकून मिल रहा था। मैं आराम से अपनी जो टेबल थी और चेयर था, मैं वहाँ पर आराम से बैठी हुई थी, उन वाटर वेव्स को देख रही थी और मैं देख रही थी कि अल्लाह ताला की कुदरत कितनी वसी है, एंड देयर इज़ नो एंड टू दैट। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं जाऊँ डिफरेंट प्लेसेस पे और उनको एक्सप्लोर करूँ और देखें कि अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत हमारे प्लानट को बनाया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो अभी सिर्फ एक प्लानट है, अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बनाई और कितनी खूबसूरती से बनाई है माशाल्लाह, कि अक्ल दंग रह जाती है। और इन जगहों पे जाकर रियलाइज़ होता है कि अल्लाह ताला ने किस तरह से क्रिएट किया। और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा डे था आज अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे अनीस को शौक़ चढ़ा हुआ था हॉर्स राइडिंग का, तो कह रहे थे यार तुम्हें भी बिठाता हूँ। मैं कहा नहीं मैं नहीं बैठ रही, आप ही बैठो। अब्दुल्ला मोहम्मद को मैंने कहा था, लेकिन वो दोनों डर रहे थे, वो लोग बैठ नहीं रहे थे। तो फिर इस तरह से गुजर गया दिन और हम लोग आ रहे थे वापस। हम लोग गाड़ी में बैठ चुके थे, अब हम लोग वापस जाने लगे थे घर। तो फिर हमने सोचा कि पहले कुछ खा लेते हैं, तो फिर रास्ते में ही हम लोग फ्लोरा आए। फ्लोरा से हम लोगों ने लिया चिकन बर्गर लिया था, साथ फ्राइज़ वगैरह लिए थे, साथ कोल्ड सैलड ली थी, और ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट है, ये मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो फिर हम लोगों ने यही ले लिया था, बच्चों ने भी यही खा लिया था। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर की तरफ। तो बच्चों के भी कपड़ों का बहुत बुरा हाल हो चुका हुआ था। मैंने सोचा था कि मैं इनको वहीं चेंज करवा दूँगी, लेकिन हम लोग लेट हो रहे थे। तो फिर अनीस कहते भी गाड़ी में बिठा लो, तो फिर घर जाके इनको शावर दे देना, तो एक दफ़ा इस कपड़े चेंज कर देना। तो अभी हम लोग घर जा रहे थे, बच्चों को भी नींद सी आ रही थी, मुझे भी ज़रा थकावट सी होगी हुई थी। तो फिर हम लोग ऑन द वे टू आवर हाउस। और देखें आज ना पूरा दिन ही काफ़ी यहाँ पे ये कि अभी बारिशें नहीं हो रही है, डोंट नो व्हाई। अभी इनका मौसम नहीं बारिशों का, लेकिन बादल वगैरह हुए रहते हैं। तो फिर हम लोग घर गए हैं, शावर वगैरह दिया है। फिर मुझे याद आया कि कुछ चीज़ें लेनी थी सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, और एक दो वेजिटेबल्स लेनी थी। तो फिर हम लोग यहाँ पे मॉल आए हैं, करीब ही है हमारे, बिल्कुल घर के सामने ही है शॉपराइट। तो हम लोग वहाँ पे आए थे, बच्चों को मैंने शावर वगैरह दिया है। तो हम लोगों ने वेजिटेबल्स वगैरह ली हैं और कुछ सामान लेना था वो लिया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। खाना हम लोगों ने खा लिया हुआ था और आज बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। और फिर घर आते अब्दुल्ला भी सो गया और मोहम्मद भी सो गया। सो ये था आज हमारा डे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको पसंद आई हुई हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।